सो गाइस ये सब तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि आज के दिन एनटीपीसी फोकस पे है। मार्केट की नजर एनटीपीसी पर है, लेकिन मार्केट किस तरह से सेंटीमेंट्स क्रिएट कर रहा है डिस्पाइट इसके कि हमारे पास मार्केट को लेकर के काउंटर में अभी तक कुछ नहीं है। ऑल दिस पॉइंट पर मैं आपके साथ काफी ज्यादा डिस्कशंस कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार टैरिफ 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 कर करके आप लोगों का दिमाग खराब करूं, क्योंकि यार लिटरली हम लोग इरिटेट हो जाते हैं एक ही चीज को बार बार सुन सुन के, जो हम सबको मालूम है। तो क्यों ना इन सबसे अच्छा हम ये समझे कि अगर कुछ ऐसा है ही हमारे पास में तो क्यों ना हम खुद ही इसका काउंटर ढूंढे। इसका काउंटर ढूंढने का मतलब ये है कि क्यों ना हम अपने आप में इतने सशक्त बने कि भैया हमें बार बार इस टर्म से इरिटेशन ही ना हो। क्या करना चाहिए हमको? मार्केट के सेंटीमेंट समझने चाहिए। सेंटीमेंट्स मतलब कि बेसिस बेसिस जैसे कि 80-500 कल आपका टूट गया, सेंसेक्स 80-500 कल आपका टूट गया, हमें पता है 79,800 से 79,900 ये हमारा नेक्स्ट बेस बनता है मार्केट के अंदर, और 6 महीने कहीं ना कहीं हम पीछे चल रहे हैं वापस एक बार फिर से मार्केट में। तो भैया कंडीशन आपकी कहां खड़ी होती है? आपको इरिटेशन नहीं मिल रही है। अब आपको पता है कि आपके पास सेंटीमेंट्स क्या है, आप उस हिसाब से अच्छा काम कर सकते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो। ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप मेरा 3 महीने या 2 महीने पुराना मार्केट का वीडियो भी अगर कोई देखोगे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जरूर देखना, बहुत कुछ चीजें वहां पर आपको समझ में आ जाएंगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहले मार्केट के बारे में ही थोड़ा सा। तो भैया क्रिस वुड्स जो कि जेफरीज में ही है, इनका मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी इन टैरिफ से 55 से 60 बिलियन डॉलर तक डायरेक्टली हिट हो सकती है। तो भैया ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है, ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है। और देखना ये है कि भैया अगर ये हिट आता है टर्शियरी सेक्टर, किस किस सेक्टर में यहां पर आपको इसके इल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये एनालिसिस भी जरूर करना चाहिए। आपको सेक्टर वाइज कंपनीज ढूंढनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा हिट कौन से इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका रिसर्च जरूर करना बहुत जरूरी है। ये अपने ही पर्पस के लिए जरूरी है, किसी और के लिए आपको नहीं करना है ये काम। ठीक है, रिसर्च ज्यादातर अपने लिए अच्छी रहती है। अगर हम किसी और के लिए रिसर्च करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सामने वाला क्रिटिसाइज करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहेगा। सो भैया एनटीपीसी आज के दिन आपका फोकस में है, क्योंकि बोर्ड अप्रूवल यहां पर आ चुका है, जिसके बाद कंपनी में की इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेगी। यानी कि इंपॉर्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी में आएगी, जिसमें मूव देखने को मिलेगा कोल माइनिंग ऑपरेशंस का कंपनी के, जहां पर ट्रांसफर जो होगा आपका वो होगा कोल माइनिंग बिजनेस का इनटू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, जिसका नाम है एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। तो भैया एनटीपीसी का जो एक छोटा बिजनेस यहां पर आप कह सकते हो कि एक सेगमेंट है डिफरेंट बिजनेसेस का, जो कि कोल माइनिंग बिजनेस है, वो एनटीपीसी की सब्सिडरी जो कि एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड में है, वहां पर जाकर के मर्ज हो जाएगी। यहां से निकल गया एनटीपीसी से निकल करके आपको यहां पर इस सब्सिडरी में आती देखने को मिलेगी। और ये वो काम है, ये वो सेगमेंट है एनटीपीसी का जिसने फाइनेंशियल ईयर 25 में 7,735.54 करोड़ का जनरेशन दिया था एनटीपीसी लिमिटेड को। तो इसका भी क्या हिट देखने को मिल सकता है एनटीपीसी लिमिटेड में? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या पर नो में जरूर शेयर करना। ऑल दो कंपनी के पास और भी डिफरेंट सेगमेंट्स और सेक्टर्स हैं एनटीपीसी के पास में, अपार्ट फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज, जहां पर कंपनी अच्छा बिजनेस ग्रो करती है। तो देखना यह है कि आने वाले क्वार्टर, स्पेशली क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में इस नए अप्रूवल का हिट हमें देखने को मिलता है या पर नहीं। क्वार्टर 2 की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आपको इसका प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में एनटीपीसी का पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे क्या नंबर दे सकती है कंपनी सितंबर के क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद जून, पहले क्या रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, हम वो डिस्कस करते हैं प्री एनालिसिस में। तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स तो भैया आपका 19 अगस्त को मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में यहां पर एनटीपीसी में 439 का टारगेट दिया और बाइंग की रेटिंग एनटीपीसी में 439 और बाइंग की रेटिंग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, ये मार्केट एक्सपर्ट्स है। लेकिन इस तरह की पोजीशन जब भी आप देखते हो मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से आर्टिकल्स में या कहीं भी, आपको देखना चाहिए कि भैया आउटलुक क्या है, मतलब किन पॉसिबिलिटीज पर ये टारगेट्स दिए जा रहे हैं, ये पोजीशंस बताई जा रही है। तो भैया पॉसिबिलिटीज ये है कि इन्होंने एनटीपीसी की एनालिस्ट मीटिंग अटेंड करी 18 अगस्त को। वहां पर इन्होंने कंपनी में की बिड्स देखी,
इंडिया का जो इंडिया एनर्जी सेक्टर में जो यहाँ पर रोल रहेगा एनटीपीसी का, वो इन्होंने देखा। थर्मल पावर जायंट यहाँ पर कंपनी के इन्होंने देखे, और साथ में पावर जेनको में क्या डाइवर्सिफिकेशन है वो भी देखा एनटीपीसी ने। और इन सब चीजों को इवैल्यूएट और कैलकुलेट करने के बाद में फाइनेंशियल ईयर 32 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कंपनी का क्या पोर्टफोलियो है टिल फाइनेंशियल ईयर 32, इन्होंने ये सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ मिला करके अपना टारगेट जनरेट करा है। तो जब भी ये पॉसिबिलिटीज आपकी आती है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भैया इस तरह से कंपनी जनरेशन कर रही है, कंपनी का पोर्टफोलियो इस तरह से ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे में एक पर्टिकुलर रेंज आपको देखने को मिल सकती है बाइंग की रेटिंग के साथ में। तब आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में जो ये रिपोर्ट मेंशन्ड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से क्या कंपनी इस पर काम कर सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कभी कभी हमें मार्केट लैग करता देखने को मिलता है, कभी कभी कंपनीज लैग करती देखने को मिलती है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन वहां पर धराशायी हो जाता है। तो हमें यह देखना है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का एक ओपिनियन अगर आया है तो वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट्स आपके धराशायी हो जाए और कंपनीज धराशायी हो जाए, तो फिर वहां पे आपके मार्केट एक्सपर्ट्स भी धराशायी हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी उस बेस पर जो मार्केट एक्सपर्ट्स ने मेंशन किया है वो चीजें चलाती हैं आगे, तो यस तब जाकर के आपको ये पोजीशंस रियलिटी में देखने को मिलती है। तो ये होता है रिसर्च, इस तरह से आपको चीजें यहां पर समझनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी आपने कुछ भी देखा और अपना डिसीजन वहां पर थोप दिया। एमएफआई 42.1 का है, 41.5 का आरएसआई है, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 2025 से लेकर के शुरुआत में यानी कि पिछले 8 महीनों के अंदर आपका 2025 के पिछले 8 महीनों के अंदर आपकी पोजीशन एक बहुत स्ट्रांग रही है। ये वाली रेंज, ठीक है, ये वाली रेंज 2025 का फरवरी देखो, जनवरी, मार्च कहीं भी देखो, आपको नजर आएगा 228 इंपॉर्टेंट मिड सपोर्ट रहा है और साथ में आपका 342 एक रेजिस्टेंस रहा है। और यहां पर आपको बहुत बार कंसोलिडेशन दिखा है, ये देखो बहुत बार कंसोलिडेशन। तो अगर यहां पर मार्केट स्टेबल नहीं होता यानी मार्केट 79,900 पर नहीं टिकता, तो आपको नजर आता है कि भैया ये मिड रेजिस्टेंस जो मिड सपोर्ट है, क्या ये ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहां देखो आपका है 328, ये लेवल 328, जिस तरह से यहां कंसोलिडेशन बना फिर आपको मार्केट में बूस्ट मिला, तो आपको यहां पर पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी नजर है। लेकिन अगर यही कंडीशन यहां पर फिर बनती है तो हमें यह चाहिए होगा कि मार्केट अपने बेसिस पर कितना स्ट्रांग है कि मार्केट के 80-500 को ब्रेकआउट कर पाएगा, मार्केट सेंसेक्स को 80-500 को ब्रेकआउट कर पाएगा, तो वहां आपकी सस्टेनेबिलिटी अगर बनती है 328 पर, तब आपको फर्दर ब्रेकआउट्स मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा इस बार नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं वापस आ सकते हो बिल्कुल इसी की तरह, यहां पर 328 आपका रेजिस्टेंस हो सकता है फिर से। तो हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी मिड सपोर्ट पे, अदरवाइज आपका क्रूशियल सपोर्ट जो स्टैंड करता है वो करता है नियर 308 के आसपास। तो ये है पॉसिबिलिटीज अभी मार्केट को लेकर के, जो भी कंडीशंस फिलहाल क्रिएट हो सकती हैं, और साथ में एनटीपीसी लिमिटेड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। डेफिनेटली इन चीजों का खुलासा हमको Q3 Q4 में शायद देखने को मिले, जो आज कंपनी ने डिसीजन लिया है, जो अप्रूवल कंपनी को मिला है यहाँ पे। बाकी देखता है क्या होता है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।